ओम गणेश हर हर महादेव। जलती हुई जो होली इस बार रहेगी, या आप जहाँ भी जिस भी देश काल समय अनुसार होली जलाओगे, जलाओगे शब्द का इसलिए प्रयोग करता हूँ क्योंकि ऐसे शब्द ही होलिका दहन में होलिका को सर्वाधिक प्रिय है। उसका प्रमाण भी मैं आने वाले वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और कैसे होलिका की पूजा आदि करते हैं, क्यों करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज आप सबका बहुत ही एक प्रश्न बार बार हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है कि होलिका दहन के समय हम होली के अंदर क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं। तो वैसे तो प्रांते प्रांते अर्थात स्थाने स्थाने या देश काल के अनुसार सबसे पहला तो जहाँ पर जो अन्न उगता है, जो प्राप्त है, आप उस कच्चे अन्न को उसके अंदर डाल सकते हो। दूसरा, घर के आपके जितने भी सदस्य है, घर के लोगों का घर में जितने भी सदस्य हैं, जैसे बच्चों से लेकर के बूढ़े तक, अगर आपके पुराने कोई ऐसे फटे टूटे कपड़े हैं तो वो कपड़े आप उसमें डाल सकते हो। उसके अलावा जैसे गन्ना रहता है तो गन्ने के टुकड़े छोटे छोटे वो डाल सकते हो। अगर उसके अलावा देखें तो सफ़ेद तिल इसमें डाल सकते हो। उसके अलावा अगर हम कहें तो जैसे उसमें जो धनिया वगैरह रहता है वो भी आप डाल सकते हो। धनिया जो कच्चा रहता है वो वाला धनिया आप उसमें डाल सकते हो। उसके अलावा हम बात करें तो जैसे गोमती चक्र 1, 3, 5, 7, 9 या 11 गोमती चक्र है, वो भी आप उसमें डाल सकते हो। जो कच्चा नारियल रहता है, मतलब जो पूरा नारियल, वो आप होलिका दहन में डाल सकते हो। उसी प्रकार से हल्दी है, वो आप होलिका दहन में डाल सकते हो। उसके अलावा सर्वोत्तम सात्विक अगर हम बात करें तो जब होलिका दहन हो या होली को जलाया जाता है उसके बाद आप गौ माता का घी जितना भी आपसे हो पाए, एक बूंद भी अगर उसमें डालेंगे तो भी उसका फल बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। तो गौ माता का घी भी आप जलती हुई होली में डाल सकते हो। उसके अलावा जैसे हमने कहा कि 7 प्रकार के अलग अलग धान्य होते हैं, अर्थात अन्न आदि होते हैं। उसी प्रकार से जिस देश या स्थान के अनुसार जो भी चीज़ें सारी प्राप्त होती है वो आप जलती हुई होली में डाल सकते हो। विशेष और कोई ध्यान आदि नहीं रखना है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया हुआ, क्योंकि आज कोई भी दुख होता है तो ज़्यादातर यही आपको किसी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आपको कुछ किया है, आपके घर में कुछ किया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक नारियल को लीजिए, पूरे घर के कोने कोने से घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, और 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार घुमाइए। और पूरा घुमाने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर से भी आप चाहे तो घुमा सकते हो, और वो जो है आप उस जलती हुई होली में डाल सकते हो। गोमती चक्र का जो है वो अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो गोमती चक्र आदि भी आप जैसे हमने कहा कि जलती हुई होली में डाल सकते हो। बाकी आपके वहाँ जो भी रीति रिवाज हो, जो भी आप हर मतलब वर्ष डालते रहते हो वो डाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लकड़ियों की, तो सिर्फ मैं एक कहूँगा कि जो बबूल की लकड़ियाँ होती है उसके अलावा जो भी आप चाहे वो लकड़ियाँ डालिएगा। एक लकड़ी तुलसी जी का भी अंदर काष्ठ रखोगे, एक पवित्र किसी वृक्ष का भी काष्ठ अगर आप जलती हुई होली में डालोगे, या गौ माता के जो गोबर के उबले होते हैं वो भी डालोगे, तो मान लीजिए कि जीवन धन्य हो गया। जीवन की और घर की नकारात्मकताएं है वो सारी दूर हो जाएगी, सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो निसंदेह जलती हुई होली में आप ये डाल सकते हो। साथ में हम आपको भी पूछना चाहेंगे कि आपके देश काल राज्य के अनुसार आपके वहाँ जलती हुई होली में क्या क्या चीज़ें डालते हो, वो भी आप चाहे तो हमें बता सकते हैं। ओम गणेश हर हर महादेव।